इम्पैक्ट भारत पर भी आता है। ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान को ये कहा है कि ये लोग, ईरान की सरकार $18 बिलियन की पेनल्टी लगा देगी पाकिस्तान पर अगर पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइन बिल्ड नहीं करी 2024 तक। ना यहाँ पर आप देख पाओगे, अगेन ये किसी इंडियन मीडिया आउटलेट का आर्टिकल नहीं है, ये एक पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं ईरान डैंगल्स होता है लटकाना, ईरान डैंगल्स थ्रेट ऑफ $18 बिलियन पेनल्टी ओवर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और इनका कहना यह है कि अगर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जिसको आप आईपी पाइपलाइन भी कह सकते हैं, जिसका बाद में एक्सटेंशन भी होना था आईपीआई पाइपलाइन में, जहां पर ये पाइपलाइन बन जाती ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन अभी के लिए ईरान कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी तरफ कंप्लीट नहीं करी फरवरी मार्च 2024 तक, तो ये एक वायलेशन होगा एक कॉन्ट्रैक्ट का। और उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ईरान कह रहा है कि ये 18 बिलियन की पेनल्टी लगाएंगे पाकिस्तान पर, क्योंकि ईरान अपनी तरफ से रेडी है। इन्होंने अपने इलाके में पाइपलाइन बना दी है और अब ये लोग बस वेट कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान इनसे नेचुरल गैस परचेज करना स्टार्ट करेगा। अगर पाकिस्तान डिले करता है तो ऑब्वियसली ईरान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये तो अपनी तरफ पाइपलाइन बनाकर बैठ गए और मान लो पाकिस्तान ने अभी तक पाइपलाइन नहीं बनाई तो मोस्ट प्रोबेबली 3-4 साल और लगेंगे। तो इस बीच ईरान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिना वजह खड़ा कर दिया और इनको कोई ग्राहक भी नहीं मिला ना। ऑब्वियसली आप एक बहुत ही बेसिक सवाल यहाँ पर पूछ सकते हो, मगर सडनली ये गैस पाइपलाइन की बातचीत कहां से आ गई? इसके बारे में कभी सुना नहीं था। ईरान पाकिस्तान और इवन इंडिया को कनेक्ट करने वाली पाइपलाइन, व्हेन डिड दिस बिगिन? देखो, साल था 1950। एक बहुत ही बेसिक जियोपॉलिटिकल आइडिया, ठीक है। ईरान एक नेचुरल गैस रिच कंट्री है, पाकिस्तान के पास इतनी ज्यादा नेचुरल गैस है नहीं, मगर यहाँ पर खपत बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत ही नेचुरल आइडिया ये है कि दोनों देशों के बीच में एक पाइपलाइन बना दो और ईरान उस पाइपलाइन से नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। और परहैप्स अगर कल को पाकिस्तान में सद्बुद्धि आ गई तो ये लोग आराम से ये पाइपलाइन एक्सटेंड कर सकते हैं भारत को, और फिर भारत ईरान और पाकिस्तान को पेमेंट करेगा और इंडिया को भी रिलेटिवली सस्ते दामों पर नेचुरल गैस मिल जाएगी। पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा ये। मगर पाकिस्तान ने यूएसए के दबाव में कभी भी इस पाइपलाइन पर प्रॉपरली काम किया नहीं। हालांकि मैं एडमिट करूंगा, बीच में 1990s में, अर्ली 2000s में पाकिस्तान में आप कह लीजिए इतनी डिमांड उठी नेचुरल गैस की कि इन लोगों ने कहा कि चलो बातचीत करते हैं ईरान के साथ, और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ईरान पाकिस्तान नेचुरल गैस का। इसके अंडर ये $7 बिलियन की पाइपलाइन बननी थी और ईरान इस पाइपलाइन को लेकर आप ऑब्वियसली इमेजिन कर सकते हैं बहुत एक्साइटेड था। इनके लिए तो ये लॉटरी थी, क्योंकि फाइनली इनको पता था कि अगर पाकिस्तान ने एक बार इनकी नेचुरल गैस परचेज करनी स्टार्ट कर दी, इवेंचुअली इंडिया भी परचेज करना स्टार्ट कर देगा और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा ईरान। 2 बड़े क्लाइंट मिल जाएंगे आराम से। और इसका प्रपोजल भी था बाद में कि इस पाइपलाइन को एक्सटेंड करके बना देंगे आईपीआई पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। मगर लास्ट मोमेंट पर यूएसए ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी कि हमने ईरान पे लगा दिए सैंक्शन, तो ईरान के साथ कोई भी इस टाइप की बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी मत कर लेना। तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ सारे वादे करने के बाद लास्ट मोमेंट पर ना बिल्कुल एक कदम पीछे रख दिया और कहा कि देखिए अभी हम सोच रहे हैं, देखते हैं पाइपलाइन के बारे में। अब ईरान यहाँ पे बिल्कुल शॉक था, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बिलीव करके, इन्होंने मान के चलो ठीक है बन रही है पाइपलाइन, अपनी साइड की पूरी पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर ली और इसमें ईरान के 2 से लेकर $3 बिलियन खर्च हुए हैं और फिर इस पाइपलाइन की मेंटेनेंस भी करनी है। तो इसलिए ईरान अब गुस्सा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान का जो न्यूज आउटलेट है ये भी कह रहा है कि डायरेक्ट वार्निंग दिया पाकिस्तान को। अब यहाँ पे कहोगे कि $18 बिलियन पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिनती के 3 से लेकर $4 बिलियन के आसपास है। $18 बिलियन की पेनल्टी अगर ईरान लगा भी देगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो आराम से अपनी जेबें बाहर निकाल के हंसेगी उन पर कि ले लो 18 बिलियन। तो ये पेनल्टी किस बात की? देखिए, ईरान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, और वहां पे इनका मानना ये है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट जो है ना वो पाकिस्तान को फोर्स कर देगा कि 18 बिलियन की पेमेंट करनी है आपको ईरान को। और अगर पाकिस्तान ये पेमेंट नहीं करता तो उस केस में ईरान को ये अधिकार मिल जाएगा कि ओवरसीज जो भी पाकिस्तान की सरकार की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कोई भी एसेट है, वो उसको जब्त कर सकते हैं। कहीं से भी वो सारा अमाउंट बेचकर भी 18 बिलियन तो ना इकट्ठे होते, मगर 2-3 बिलियन के आसपास ईरान इकट्ठे कर सकता है। बेसिक जो कॉस्ट है अपनी पाइपलाइन की ये तो पूरी कर लेगा, क्योंकि ये बात ईरान भी समझता है कि अभी के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा यूएसए के इन्फ्लुएंस में है और ये लोग यूएसए को नाराज करने वाला कोई भी स्टेप नहीं उठाने वाले। तो 15 महीने है पाकिस्तान के पास, 15 महीने में ये पाइपलाइन नहीं बनने वाली और डेफिनेटली ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस इस पाइपलाइन के इशू को लेकर खराब होंगे। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप सोच कर देखिए
कितनी बड़ी ट्रेजेडी है हाँ कि इंडिया इतने सारे एनर्जी भंडारों के करीब होके भी उनसे नेचुरल गैस परचेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान आज के समय 2 पाइपलाइंस रोक कर बैठा है इंडिया को। एक तो है तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन। ये पाइपलाइन भी कई दशकों से प्लान में है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और कुछ हद तक मैं कहूंगा अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये पाइपलाइन बन नहीं पाई। फिर जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है ये तो बन सकती थी, यहाँ पे कोई इतना इशू था भी नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये भी बनाएगा नहीं, तो इंडिया को नेचुरल गैस कार्गो से ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो रिलेटिवली काफी महंगा पड़ता है। हालांकि एक अभी प्लान चल रहा है, इस पर अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है कि ये बनेगा नहीं बनेगा, मगर एक कॉन्सेप्ट है कि सेज पाइपलाइन बनाई जाएगी। सेज पाइपलाइन ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक अंडर वाटर पाइपलाइन का। इसमें क्या किया जाएगा कि ओमान और ईरान दोनों अपने पैसे लगाकर 2 पाइपलाइंस बनाएंगे अपनी साइड से, उन पाइपलाइंस को हम फिर डाल देंगे अंडर वाटर और फिर वो एक सिंगल पाइपलाइन में कनेक्ट होकर गैस, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगी टू इंडिया। पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हम बाद में और बड़ा कर सकते हैं, एक पेट्रोलियम पाइपलाइन यहाँ पर डाल के जहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई डायरेक्टली हमको ऑयल सप्लाई करेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इवेंचुअली ये हमें करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप लैंड पे बनाते हो पाइपलाइन और जब आप अंडरग्राउंड बनाते हो पाइपलाइन तो खर्चा आपका 3 से लेकर 4 गुना बढ़ जाता है, मगर इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। सेज पाइपलाइन अगर बन जाती है तो दैट विल बी रेवोल्यूशनरी फॉर इंडिया। इंडिया आराम से पाकिस्तान को बाईपास करके इस एनर्जी कॉरिडोर से एनर्जी कर सकता है इंपोर्ट। मगर ये सब करने के लिए भारत के सामने भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या चाइना की तरह, क्योंकि चाइना तो यूएसए के सैंक्शंस को बहुत बड़ा ठेंगा दिखाकर लगातार ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। ये चाइना ने ओपनली किया है, चाहे यूएसए ने सैंक्शंस इस बारे में लगा भी दिए चाइना पर, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग लगातार ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम लोग इन्हें को तैयार हैं? क्या कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये पाइपलाइन पाकिस्तान बिल्ड कर भी देता है, तो क्या हम ईरान से उस केस में नेचुरल गैस परचेज करेंगे बीइंग अ क्वाड कंट्री? तो ये सब क्वेश्चन देखिए भारत के सामने भी है। मेरा मानना तो यह है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इंडिया को एक पॉलिसी डिसीजन लेना होगा। ये कहना होगा यूएसए को कि बहुत लंबा समय हो चुका है, कई साल बीत चुके हैं, हमने आपके कहने पर, आपके सैंक्शन की वजह से ईरान से कुछ एनर्जी, नेचुरल गैस, ऑयल कुछ परचेज नहीं किया, अब हम फाइनली परचेजिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिया को देखिए ये स्टेप कभी ना कभी लेना होगा। ये स्टेप हम 2023 में लेते हैं, 24-25 में लेते हैं। इट इज ओनली ए मैटर ऑफ व्हेन, नॉट ए मैटर ऑफ इफ। तो ये टॉपिक अभी बहुत न्यूज में रहेगा। अभी ईरान ये इशू को उठाएगा, पाकिस्तान पर केस भी करेगा, ये रहेगा टॉपिक न्यूज। यार ये कैसे हो सकता है? हाँ। लेकिन ये कि ये होगा और ये पेनल्टी लगेगी पाकिस्तान के ऊपर और ये पे भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब इंटरनेशनल लॉ में आप जाते हैं ना, तो वहां पे आपको ये चीजें जो है ना वो जहरी बात है। आप देखो ना भाई, हाँ। ये तो एक बहुत बड़ी सी ज्यादती है। अब देखो ना, अब ये कितना इन्होंने एक पॉलिटिक्स अपनी चमकाई है। अब ये रूस चले गए हैं एक तेल खरीदने के लिए, पता नहीं उधर से पैसा लेना है या तेल लेना है, वट एवर जो भी है। लेकिन आप इधर एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, स्टार्ट एक साइन भी किया हुआ है, आप उस पर एक मतलब के काम करें तो आपको आसानी उधर से गैस नेचुरल मिल जाएगा और इधर भी